साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्यों है, किस लिए जरूरी है, कब जरूरी है, कब तक जरूरी है और कहां तक जरूरी है, आज उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इन द केस क्या होता है कि कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है, हो सकता है आपके मोबाइल में मिस्टेक है, सेटिंग में मिस्टेक हो, तब इंटरनेट स्लो चलने लगता है, या हो सकता है कि कहीं एक्सटर्नली बाहरी प्रॉब्लम है, तब जाके आपका इंटरनेट स्लो चलाएगा। अगर यदि बाहरी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हैकर, अटैकर, हमलावर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, आपके नेटवर्क पर ट्रिलियन मिलियन बार अटैक करता है, इस वजह से आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है। नेक्स्ट, हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए आप देखते हैं ना, व्हाइट अटैकर, ब्लैक अटैकर, ग्रे अटैकर, 3 टाइप्स के होते हैं। ये व्हाइट अटैकर वो हैकर होते हैं, आपको डेटा पे अटैक करेंगे, आपके नेटवर्क पे अटैक करेंगे और उससे इंफॉर्मेशन चुराकर पैसे की डिमांड करते हैं, ये होते हैं व्हाइट अटैकर। एक होता है ब्लैक अटैकर, वो क्या करेंगे, आपके डेटा पर अटैक करेंगे लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो अच्छे हैकर होते हैं। एक होता है ग्रे अटैकर, व्हाइट और ब्लैक का मिक्सअप, ग्रे अटैकर। इन द केस क्या क्या होता है, कभी आप फॉर एग्जांपल ये आपके साथ अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, खराब भी, मतलब कंडीशन पे, मतलब इनको जैसी कंडीशन के साथ आप इनको पैसा देंगे तो आपके लिए अच्छा भी कर सकते हैं, आपके लिए खराब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, रैंसमवेयर अटैक। इन द केस क्या क्या होता है ना कि कभी कभी आपका सिस्टम मोबाइल लॉक कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल, कभी कभी लोग आप लोग ईएमआई पे मोबाइल नहीं लेते हैं, तो आप उसका किस्त नहीं जमा करते तो आप मोबाइल लॉक कर देता है। ऐसे हैकर भी होते हैं, आपको चाहेंगे तो ऐसे ही मोबाइल कोई सिस्टम उसका लॉक कर देंगे और कहेंगे कि आप हमें इतना पैसा पे करेंगे तभी अनलॉक करेंगे। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ नहीं करा, योर फाइल इनक्रिप्टेड पे 300 बिटकॉइन ऑल ऑफ देम, तो आप हमें 300 रुपया, 300 बिटकॉइन एक बिटकॉइन की कीमत समझते हैं 90.66 पैसे, हमें 300 बिटकॉइन पे करेंगे तो हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे। ऐसे अटैक होता है। देखिए इसमें पे का आइकन आ जाएगा कि आप हमें पैसा पे करेंगे तभी अनलॉक करेंगे। नेक्स्ट, देखिए फिशिंग अटैक, मैं फिजिकली तौर बता दूं, फिशिंग अटैक जैसे कि आप लोग कभी कभी मछली नहीं मारने जाते हैं, मछली जो मारने जाता है ना तो मछली को लालच देता है किसी चारा के माध्यम से, ऐसे नहीं, तो हैकर जो होते हैं वो आपको लालच देते हैं, जैसे फिर आप मछली को देते हैं ना वैसे हैकर भी आपको लालच देते हैं। इन द केस इसमें देखिए आइकन में क्या होता है, आपको याद रखिए, ये मोबाइल और आपके मोबाइल में कभी कभी कूपन, रिवार्ड, ऑफर के माध्यम से आपको लिंक पे ऐसे देंगे कि आपको इतना का कूपन लग गया है, आप इतने का रिवार्ड जीत चुके हैं, ऐसे आपको ऑफर देंगे। देखिए एपीके फाइल में आपको अगर ऐसा कहीं ऑफर दिखे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, स्किप कर देना, फॉरगेट कर, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर ऐसा कहीं आए तो उसको टच ही नहीं करना, और नहीं तो आपके साथ फिशिंग अटैक। क्या अब क्या होता है कि जैसे कि आप मछली को चारा देते हैं ना, ऐसे हैकर भी आपको चारा देता है, तो आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना। नेक्स्ट, एक होता है स्पाफिंग अटैक, इसका मैं फिजिकली तौर बता दूं, कभी कभी आप लोग ट्रू कॉपी नहीं कराया जाती, जैसे आधार कार्ड को ट्रू कॉपी कराने तो वही सेव करके दे देता है, वैसे ही करके पासबुक का तो ऐसे ये भी होता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का ट्रू कॉपी वेबसाइट बना देंगे, जो रियल है वो अलग है और उसका ट्रू कॉपी अलग। जैसे फॉर एग्जांपल एक होगा आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर नहीं यूज करते, तो वो इंस्टाग्राम का फेक आईडी बना देंगे। अब क्या होता है कि आप जैसे उसमें विजिट करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, आप तो सोचेंगे मैं रियल फेसबुक पे, रियल इंस्टाग्राम पे विजिट करा, लेकिन वो क्या रहेगा, स्पाफिंग का अटैक रहेगा, डेवलप किया रहेगा। क्या करते हैं उसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे, उनके पास चला जाएगा आपका यूजर आईडी पासवर्ड। जब आपके यूजर आईडी पासवर्ड पा जाएंगे तो आपके अकाउंट पे एक्सेस कर पाएंगे इजीली। तो ऐसे अगर ऐसा कहीं आइकन दिखे, जैसे देखिए ये फिशिंग वेबसाइट है, इसका काफी पायरेटेड कॉपी है, ये देखिए रियल मेल है, इसका फेक मेल है, तो ऐसे ही आपको मतलब आपको थोड़ा सा आप पहचान नहीं पाएंगे कि नहीं ये रियल है, ये फेक है। आप एक तरह से पहचान सकते हैं, उसको देखेंगे WWS, एस फॉर सिक्योरिटी का सिंबल है। अगर जहां सिक्योरिटी दी है तो आपके लिए सेफ का वेबसाइट है, अगर सिक्योरिटी का सिंबल नहीं दिया है तो आपके लिए हानिकारक वेबसाइट है। नेक्स्ट, एक होता है मालवेयर। मालवेयर यह एक तरह का वायरस है, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी आप लोग गाना पिक्चर डाउनलोड नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं गाना का कोई फाइल है डाउनलोड कर रहा हूं, ये देखिए डाउनलोड किया, इसके साथ मालवेयर आ गया। मैं रियल लाइफ में बोलूं, कभी कभी आप लोग व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप पे आपको कोई फोटो भेज देता है, आपके किसी से फोटो भेजा तो उसी के साथ वायरस मर्ज कर देता है, इंक्लूड कर देता है। आपको लगेगा मैं फोटो डाउनलोड करा, लेकिन आपकी फाइल में, आपके मोबाइल में वायरस भी आ जाता है। तो आप जब भी फाइल कोई डाउनलोड करें तो ये देख लें कि मालवेयर फाइल तो नहीं है। नेक्स्ट, स्पाफिंग अटैक। आज स्पाफिंग अटैक ये एक तरह का जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये देखिए मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक चला रहा हूं तो ऐड आ गया, एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार नहीं आता कभी कभी, ये देखिए यूट्यूब पे ऐसे मैं सरकारी रेट खोला था, ये एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से क्राइम करता है। आपको फॉर एग्जांपल जैसे मैं दे दूं, ये मेरा लैपटॉप 25,000 का है, तो
उसमें दिखाएगा कि 199 का है, 1999 का। आप उसको बायां क्लिक करने का कोशिश करेंगे, वो आपका ऑटो पे रहता है, यूपीआई से जुड़ा हुआ होता है। अब क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पैसा कट जाएगा, पेमेंट कट जाएगा, लेकिन सामान आपके यहाँ पर डिलीवर नहीं होगा। इन तक अगर ऐसा कहीं दिखे अगर आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसको स्किप कर देना है, फॉरगेट कर देना है, उसको टच नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, मीन इन द मिडिल, मिडिल का मतलब समझते हैं, मध्य, मध्यांतर यानी बीच, ये होता है मिडिल का मतलब ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप मोबाइल लिए, आपने इंटरनेट नहीं चल रहा, हो सकता है रिचार्ज नहीं, तो आप दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं, भैया आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए, हमें नेट चलाना है। क्या करते हैं, जब आप दूसरे से हॉटस्पॉट लेंगे ना, तो वो मिडिल का व्यक्ति हो जाएगा। इन द केस अब इससे अटैक कैसे होता है, अटैक ऐसे होता है कि देखिए हमें आपसे कनेक्ट होना है ना, मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर है, हमें आपके यहाँ भेजना है, तो हमें जब हमें आपके यहाँ कुछ भेजना है तो आपका एक प्रॉपर एड्रेस होगा, तभी हम एड्रेस जानेंगे, तभी आपके यहाँ कुछ भेज पाएंगे। ऐसे ही सेंडर से रिसीवर के यहाँ कुछ भेजना होता है तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस के बिना नहीं कुछ शेयर कर पाएगा। जैसे हमें आपके यहाँ कुछ भेजना है तो आपका एक एड्रेस होगा, कंट्री होगी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ब्लॉक होगा, ग्राम सभा होगा, गाँव होगा, पिन कोड होगा, ये आपका एक एड्रेस है। अब आपके एड्रेस को हम जानते रहेंगे तभी आप यहाँ कुछ सामान डिलीवर कर पाएंगे। ऐसे ही ये होता है। अब क्या होता है कि जब से ही आप किसी पब्लिक में हॉटस्पॉट किसी का खुला है, हैकर का, क्रिमिनल का ना, आप कनेक्ट करेंगे ना, तो आप क्या हो, जब आपका कनेक्ट होंगे ना, तो आपका आईपी एड्रेस हैकर के पास चला जाएगा। जब आपका आईपी एड्रेस को पा जाएंगे ना, तो आपका फोटो वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि पब्लिक में खुला हॉटस्पॉट उसे कनेक्ट करने की कोशिश मत करें। हाँ, एनीबॉडी मतलब अपने दोस्तों का, फ्रेंड का है तो कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सयूएल इंजेक्शन, ये एक क्यूरी फॉर्मेट में डेटा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो आपका भी एक डेटा बना होगा किसी एक्सेल फॉर्मेट में, जैसे एक क्रमांक संख्या का, एक रोल नंबर का, एक नाम का, एक पापा का नाम, एक मम्मी का नाम, एक कक्षा, एक सब्जेक्ट, ऐसे आपका डेटा बना होगा। तो एक ऐसी क्यूरी होती है, क्यूरी फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई फॉर्म खोले, उसमें विजिट करना है, अपना डेटा बर्थ भर रहे हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल 14/6/2008-10 है आपका डेटा बर्थ, आप उसमें फिलअप करेंगे डालने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही क्लिक करेंगे और जो भी पिछले का डेटा और जो भी प्रेजेंट टाइम में भरेंगे डेटा, वो पूरा लॉस कर देंगे। तो अगर आपको ऐसा कहीं दिखे आइकन, मतलब कि एक्सयूएल इंजेक्शन वाली फाइल, तो उसे टच नहीं करना, इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना। नेक्स्ट देखिए, मैं पासवर्ड कुछ क्रिएट किया हूं। देखिए फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल लिए तो मोबाइल बिना ईमेल आईडी के नहीं चलता, आप सब जानते हैं। जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें कहता है क्रिएट योर पासवर्ड। ईमेल आईडी चलाने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं सिंपल सा पासवर्ड बना देते हैं, तो आपको ऐसा सिंपल सा पासवर्ड नहीं बनाना। आपको क्या करना है कि कुछ ऐसा पासवर्ड बनाइए। देखिए ऐसे पासवर्ड को कैसे हैक किया जाता है। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ेंगे ना, प्रोग्रामिंग जैसे जावा, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग करने के लिए आप जब उसमें पढ़ेंगे ना, तो लूपिंग स्टेटमेंट होता है। जब उसमें लूपिंग स्टेटमेंट ना, एक कैरेक्टर वैल्यू जानते हैं कौन, ए से जेड तक के वैल्यू को कैरेक्टर कहते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इसको कैरेक्टर वैल्यू कहते हैं। और 0 से 9 तक की वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 इसको इंटीजर वैल्यू कहते हैं। जैसे मैं पासवर्ड लगाया हूं, कैरेक्टर वैल्यू का मिक्सअप करके बनाया हूं, इंटीजर वैल्यू, और इसको कहते हैं सिंबल, तीनों का मिक्सअप करके मैं पासवर्ड बनाया हूं। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई पासवर्ड बनाया है, अब कोई लूप चला देगा इंटीजर वैल्यू का, जैसे यहाँ 0 to 9 लूप चला दिया, 1 2 3 4 5 इसको क्रैक कर दिया। तो फॉर एग्जांपल आपका राहुल नाम है, राहुल नाम का पासवर्ड बनाया, तो राहुल नाम को अगर हमें क्रैक करना है ना, तो मैं कैरेक्टर वैल्यू का लूप चला दूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी, जब तक आर नहीं आएगा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। आर को एक्सेस किया फिर दूसरे कॉल करेगा, दूसरा अच्छा क्या है यू, फिर यू पे ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे यू को एक्सेस कर लेगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसा अगर बनाएंगे तो आपका पासवर्ड है हो सकता है एक्सेस, लेकिन आपका ये देखिए ना सिंबल में किया हूं, अगर सिंबल आप डाले रहेंगे तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं सिंबल डाल रहा हूं ना, तो आप भी ऐसा सिंबल को डालिए, मतलब कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, सिंबल, तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए। ऐसा सिंपल सा पासवर्ड बनाइए। नेक्स्ट 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 देखिए साइबर क्राइम, वुमेन महिलाओं के साथ किस तरह साइबर क्राइम हो रहा है उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट तो देखिए सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट कुछ भी चलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब आप ये सब चलाते हैं ना, तो आपको कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट, अननोन समझते हैं, अनजाना, जिनको आप अपरिचित, जिनको आप जानते नहीं, उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। तो आप जिनको जानते हैं उन्हीं का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, जिनको नहीं जानते उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की कोशिश मत करें, नहीं तो बच सकते हैं। क्या होता है कि किसी का अगर ऑडियो कॉल आ गया इंस्टाग्राम में, फेसबुक के माध्यम से, तो उसको भी इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। किसी का वीडियो कॉल आ गया तो उसको भी स्किप कर देना है, अवॉइड कर देना, कट कर देना है, ब्लॉक लिस्ट में डाल देना है। कोई आपका एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस मतलब समझते हैं, आपका पाथ, आपका लोकेशन, आप जहां है, अगर कोई मांग रहा है तो वो भी शेयर मत कीजिए। आपसे अगर कोई ओटीपी मांग रहा है, ओटीपी मतलब समझते हैं, वो O फॉर 1, T फॉर टाइम, P फॉर पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड अगर आपसे कोई मांग रहा है तो वो भी शेयर कीजिए। अभी मैं ओटीपी के बारे में आगे बात करूंगा। अपने फोटो में प्राइवेसी लगाइए, अपने अकाउंट प्राइवेसी लगाइए, इस तरह से आप सेफ्टी रख सकते हैं। नेक्स्ट
देखिए ये फेक कॉलिंग कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको कॉल आता है कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपको हम अगले महीने से राशन नहीं देंगे, गल्ला नहीं देंगे तो राशन मिलता है, या ओटीपी बता दीजिए, नहीं हम आपको आवास नहीं देंगे, कॉलोनी नहीं देंगे, या हो सकता है ओटीपी बता दीजिए, नहीं मैं आपका अकाउंट सीज कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। अगर ऐसा कहीं आपको फोन या कॉल आए तो उसको आप स्किप कर देना है, अभी ओटीपी नहीं बता। आरबीआई सभी बैंकों का मालिक होता है, ठीक है। आरबीआई अपने बजट में कहता है कि मैं अपने किसी भी कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता। अगर ऐसा कहीं प्लेटफॉर्म पे ओटीपी साझा करने का तो समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए ये विंडो सेल्फी अलग, कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती है ना, ऐसे आपको ऐसा फोटो भी नहीं लेना। अब क्या होता है कि अगर आप ऐसे फोटो, अभी हाल ही में मोबाइल लॉन्च हुआ आईफोन 70 प्रो, ठीक है, उसके जो कैमरा का जूमिंग है, उसके जो कैमरा का जूमिंग है 120x है। क्या होता है कि अगर आप उससे फोटो खींच लिए, ठीक है, अगर आप उस ऐसे फोटो खींच लिए तो ये आपको क्या कहते हैं इसको, फिंगरप्रिंट ना, और इसको टेक्नोलॉजी भाषा बायोमेट्रिक कहते हैं। देखिए अगर आप ऐसे फोटो लिए तो आपका बायोमेट्रिक को स्कैन कीजिएगा, फिर एल्गोरिथम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, आपका बायोमेट्रिक बना दिया। अब जब आपका बायोमेट्रिक बना लिया, आपका बायोमेट्रिक किससे लिंक है, आधार कार्ड से। मैं दिखा सकता हूँ, मेरा मोबाइल लिए थोड़ा सा, बहुत देर में बहुत इजीली है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप ये कल्पना कीजिए कोई ऐसा एआई है, सॉफ्टवेयर है जो मेरा ड्रेस चेंज कर रहा है। कल्पना ये भी थोड़ा सा कीजिए ना, तो जब कोई कपड़ा हमारा चेंज कर सकता है तो कपड़ा हमारा उतार भी सकता है। तो आपको ऐसा फोटो नहीं अपलोड करना कि ताकि आगे जाके फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। कि मैं नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया मत यूज करो, फेसबुक पे मत चलाओ, व्हाट्सएप मत चलाओ, लेकिन पहले प्राइवेसी को देखिए, पहले प्राइवेसी को आगे दीजिए। अब क्या होता है कि ऐसे अगर आप फोटो अपलोड करते हो तो आपके साथ से क्राइम है। इन द केस आपको फोटो कैसे अपलोड करना है, आप अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाइए, वाटर मार्क लगाइए, हो सकता है मार्क्स लगा के फोटो अपलोड कीजिए, हो सकता है थोड़ा तिरछी या बगल होकर फोटो अपलोड कीजिए, हो सक रहा है तो कम से कम 60% अपना फेस कवर कर रहिए और फिर अपलोड कीजिए, तब आप जाके कहीं सेफ है। नेक्स्ट देखिए ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। ये मैं हूं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ये देखिए हमको गले लगा रहे हैं, ये तो देख चुके। अभी ये वीडियो आप कहेंगे कि इससे क्राइम कहां हो रहा है, मैं क्राइम बताऊं इसे किसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कल्पना कीजिए, इनको सभी को लोग जानते ही होंगे, इनका नाम बोधिसत्व भारत अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान लिखकर 1956 में एक्सपायर कर गए हैं। अब कहेंगे कि ये हमारे साथ कैसे वीडियो बना पाए, भाई एक्सपायर हो गए, ये किस पे जनरेटेड है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कहेंगे इससे क्राइम कैसे होता है, क्राइम ऐसे हो रहा है किसी लड़की का लड़के के साथ वीडियो बना सकते हैं नहीं, एआई के माध्यम से बना सकते हैं ना, जैसे मैं बनाया हूं, तो ऐसे किसी लड़की का लड़के के साथ बिल्डअप कर दिए वीडियो, ठीक है। अब उसी नाम से कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट बना के और वीडियो डाल दिए, वायरल कर दिए। अब तो कोई उसके फैमिली मेंबर या रिलेशनशिप वाले या गांव वाले देखेंगे तो गलत छवि का प्रभाव जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऐसा फोटो वीडियो नहीं जनरेट करना कि आपका कोई फोटो उठा के कोई वीडियो डेवलप कर ले, बिल्डअप कर ले। नेक्स्ट देखिए ये वीडियो देखिएगा, ये मैं फोन पे खोला हूं, किसी दुकान पे गया हूं, किसी शॉप पे, यहाँ पर क्यूआर स्कैन किया, यहाँ पर पेमेंट किया, देखिए करीब करोड़ों रुपए में डाल दिया हूं, और यहाँ देखिए मैं पिन डालूंगा, कुछ भी पिन डाला और ये सक्सेसफुली देखिए ऊपर कटने का मैसेज देगा, अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो किसी का क्यूआर हो तो दे दीजिए, मैं फिर पेमेंट मार सकता हूँ। है मैम आपके पास क्यूआर? मेरा दे दो यार, दूध फ्री का पैसा कुछ है क्यूआर? अभी आप ने बताया कि किसी को देना मत। आधार कार्ड से आप एक एजुकेशन सेक्टर में दिए, आधार कार्ड से सिम खुल जा रहा है, आधार कार्ड से अकाउंट खुल जा रहा है। हो सकता है आपके नाम से सिम खोल ले और फिर कॉलिंग करे वो, फ्रॉडगिरी कॉलिंग करे वो, बचेंगे आप। फिर अकाउंट खोलेंगे वो, बचेंगे आप। फिर ट्रांजैक्शन करेंगे वो, बचेंगे आप। तो आपको ऐसा फोटो भी नहीं खींचना। नेक्स्ट देखिए फेक ऑफर, कभी कभी आपको फेक ऑफर है, जैसे ये 16,999 का मोबाइल है, आपको 599 के। अगर ऐसा कहीं प्लेटफॉर्म पे मिले तो उसको स्किप कर देना है। देखिए ये कभी लॉटरी का फोन आता है ना कि आपको 20 लाख का लॉटरी लग गया, हमें ओटीपी बता दीजिए, आप 20,000 रुपया ट्रांजेक्शन या जीएसटी चार्ज कर दीजिए, आपके अकाउंट में डिलीवर या विड्रॉल करवा देंगे। तो ऐसा कहीं आए तो उसको स्किप कर देना, उसको ओटीपी नहीं बताना, पैसा नहीं बताना, ठीक है। फेक जॉब जानते हैं, कहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन 8 है या 10 है या 10+2 है, आप में 2 लाख रुपए कर दीजिए, हम आपको 30 से 40,000 50,000 रुपया का पर मंथली जॉब देंगे। अगर ऐसा कहीं ऑफर आपको मिले तो एक्सेप्ट नहीं करना। नेक्स्ट देखिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट ये मेरा फोटो है, ठीक है। देखिए मेरे फोटो के एआई कैसे 4 टाइप्स का बना दिया है। एक में ड्रेस चेंज कर दिया है, एक में दाढ़ी खत्म कर दिया, एक में दाढ़ी बाल खत्म कर दिया, एक में सिंपल रखा है। देखिए ये किस तरह जनरेटेड है एआई बेस्ड, ठीक है। आप सब ऐसा डेवलप बिल्डअप कर सकते हैं।
हाँ? करने के लिए आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, नहीं कर रहे तो आपके फैमिली मेंबर है, गांव वाले कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल वो यूपीआई डिजिटल हो गया है, अब यूपीआई एक्सेप्ट करते होंगे, तो कोई गया और ऐसा फेक ट्रांजेक्शन करके चला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका शॉप है, मैं गया, आपका जनरल स्टोर का शॉप है, मैं आपके यहाँ 2 kg दाल लिया, ठीक है, और फेक पेमेंट मार के चला है। मैं तो आपको दिखा दिया आइकन कि भैया देख लीजिए ऐसे ही होता है, हमारे से पैसा भी कट गया, हिस्ट्री भी देख लीजिए, जो भी आपको डेट टाइम अच्छा देख लीजिए। अब आपको तो बिलीव हो जाएगा कि सही है, लेकिन आपके साथ क्राइम हो गया। उसके पास जाएगा तो वो अपना फोन क्रेडिट देखना आपका भी करेगा। देखिए मैं बताऊं, पहले ये सुनिए, आप पहले पैसा कहाँ रखते थे? पहले आप किसी बैंक में, अलमीरा में, ऐसे बॉक्स में अलमीरा रखते थे ना। अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? बैंक में। स्मार्ट हुए, क्या चला रहे हैं? यूपीआई, फोन पे, गूगल पे। मैं मान रहा हूँ यार आप स्मार्ट हैं, लेकिन हार्ड वर्क इज गुड फ्रेंड पर स्मार्ट वर्क इज बेस्ट फ्रेंड। मैं मान रहा हूँ आप स्मार्ट हैं, लेकिन आपसे भी कोई ओवर स्मार्ट है तो आपको नचा रहा है। तो आपको करना क्या है? अगर पहले जब आप शॉप रखी यूपीआई ले रहे हैं तो एक बॉक्स नहीं आता जो कहता पेटीएम पर 200 रुपये प्राप्त हुआ, वो रख लीजिए। नहीं रख पा रहे तो आप तुरंत बैलेंस चेक कीजिए, आपके अकाउंट में अगर पाया है तो तुरंत बता देगा, नहीं आया तो आप स्टेटमेंट हिस्ट्री देखिए। जब तक आपके अकाउंट में न आए तब तक अगले बंदे को सामान नहीं देना, ठीक है? तो ऐसे आप सिक्योरिटी रख सकते हैं अपना। देखिए ओटीपी, मैं पहली बात कर लिया, आपको ओटीपी किसी शेयर नहीं करना। देखिए एटीएम जो होता है, एटीएम का एक सीवीवी पिन होता है 16 अंक का, ये सीवीवी पिन, वो भी किसी को शेयर नहीं करना। ऑफिशियल बैंक का ऐप ही यूज कीजिए, किसी अननोन लिंक पे टच मत कीजिए। हर 6 महीने पे अपना एम पिन चेंज करते जाइए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते जाइए, ये सब प्राइवेसी रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एपीएस आधार कार्ड का कैसे मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें एटीएम, इसमें आधार हमारा एटीएम हो गया ना, कहीं जाके फिंगर से पैसा निकाल ले रहे हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया। अब इनका ऐसे केस कैसे होता है? देखिए आप कहीं मान के चलो कि किसी साइबर कैफे या मिनी बैंक या स्वास्थ्य जनसेवा केंद्र में गए, फिंगर लगाए और कहते भैया हमारा 500 रुपये निकाल दिए। हो सकता है आपका 500 या 5000 निकाल दिया, आप तो देख थोड़ी रहे। तो आपको क्या करना है? बैलेंस चेक करना, स्टेटमेंट देखना, हिस्ट्री देखना है। देखिए, और एक फेस ऑथेंटिकेशन से पैसा निकाला जा रहा है। अगर यहाँ पे किसी का पैसा निकालना हो तो मैं इसका फोटो बस खींचूंगा, निकालूंगा। अगर किसी का प्रिंट करवाना हो तो मैं कर सकता हूँ। देखिए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पैसा निकाला। आओ सुनिए, रेटिना जानते ही होंगे आप सब, आपका रेटिना के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है। कल्पना नहीं कर सकते कि आपका कहाँ से पैसा विड्रॉ हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कोई गाँव में आया, कोई स्कीम लेके या योजना लेकर, कहा भैया आपका फोटो लाइन चाहिए, हम फोटो खींचेंगे, आप इस योजना के पात्र हो जाएंगे। वो तो आपका फोटो खींचा, पेमेंट आपका काट के लिए चला गया। अब तो आप कहेंगे मैं कहीं साइन नहीं किया, मैं किसी कहीं फिंगर नहीं लगाया, मेरा पैसा कैसे निकल गया? निकल रहा है डिजिटली रूप से। स्मार्ट इंडिया में आप सब है ना, स्मार्टली काम हो रहा है भाई। तो क्या हो रहा है? देखिए अभी आजमगढ़ में एक केस पकड़ा गया था। आजमगढ़ में केस क्या थे? निःशुल्क आंख जांच कर रहा था सिविल लगा के, ठीक है, जो नहीं होता गाँव गाँव जाकर। अब क्या करूँ? रेटिना लगाकर, आंख का रेटिना लगाकर पैसा विड्रॉ करता था। देखिए क्राइम करने की सीमा देखिए कहां तक है। तो अगर आप सब ये सब यूज कर रहे हैं, आपका है आधार कार्ड, तो ये सब पहले अपने को सिक्योर करें, प्राइवेसी रखिए, अपने आधार पर लॉक लगा के रखिए। और हो सक रहा है तो मार्क्स आधार कहीं पे दीजिए, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेड पासवर्ड, इसके बारे में जैसे कि आप मोबाइल लिए तो दो तरह का पासवर्ड लगेगा, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन। मतलब एक ऊपरी वाला पासवर्ड नहीं लगता है, एक ऐपों में पासवर्ड लगता है। ऐपों में जैसे फोन पे, गूगल पे और मैसेज में, ईमेल में, कॉलिंग में, इतना 2 तरह का पासवर्ड लगेंगे। देखिए इसके बारे में बात ही कर चुका हूँ। एक ऐसा लगा लीजिए, पिन के माध्यम से, पैटर्न के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से, फेस स्कैनिंग के माध्यम से, 2 तरह का कम से कम पासवर्ड लगा के रखिए। नेक्स्ट देखिए मैं जितना टॉपिकों पे बात किया कि मान के आपको कोई वीडियो को वायरल कर दिया है, आपका कोई फोटो इधर उधर कर दिया है, या आपका कोई अकाउंट हैक कर लिया, तो आप करेंगे क्या? आपको करना कुछ नहीं है, 1930 पे कॉल करना है। कहां पर? 1930। ये साइबर क्राइम के ऑफिशियल नंबर है, वहां पे कॉल करना है, वहां पे रिपोर्ट करना है सर मेरे साथ ऐसा क्राइम हुआ, ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैं क्या करूं। नहीं लग पा रहा है तो आपको नजदीकी पुलिस थाने में जाकर वहां रिपोर्ट करना है। नहीं जा पा रहे हैं तो आपको करना यह है कि cybercrime.gov.in के सीधे वेबसाइट पे जाकर वहां विजिट करना है, अपनी समस्या लिखना है, वहां पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्टेटमेंट अपलोड करना है, और आपका 24 से 48 घंटे के अंदर निवारण करने का हम कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखिए ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पहले ही बात कर लिया। ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, अपने फोटो प्राइवेसी लगाए, लिंक न शेयर करें, ऐसे मैं पहले बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट ये देखिए कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए एक यहाँ पे देखेंगे लॉकडाउन के दौरान 60% क्राइम में इजाफा हुआ। लॉकडाउन हमारा कब लगा था?
2019 में आया था कि 2020 में लगा? 2019 हाँ 2019 में आया था, 2020 में लगा था। में लगा 5 से 6 साल की बात नहीं हुआ, 60% मतलब 100 रुपए में 60 रुपए, इतना ज्यादा वृद्धि हुआ। देखिए एक लिखा है अश्लील वीडियो का ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। अश्लील वीडियो ब्लैकमेलिंग, अभी मैं बता रहा हूँ। अभी मैं एक बाबूसना इंटर कॉलेज में, वहां पे मैं सेमिनार करा रहा था। वहां एक लड़का खड़ा हुआ, कैसा मेरे साथ क्राइम हुआ, कैसा क्राइम हुआ, कहा कि मेरे पास वीडियो कॉल किसी का आ गया। अब मैं वीडियो कॉल उठाया, 8 से 7 सेकंड हमसे बात हुआ था। उसमें हमारा क्राइम कैसे हुआ? क्राइम कहा ऐसे हुआ कि वो लड़की कोई थी और बिना कपड़े पहने ही मुझसे 6 से 7 सेकंड बात की, ठीक है। अब उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना ली, ठीक है, वीडियो बना ली। अब तुरंत 2 मिनट बाद हमको वही व्हाट्सएप कर रही है, करीब 20,000 रुपये हमें पे कीजिए, नहीं तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, आपके फैमिली को भेज देंगे, आपके रिलेशनशिप के पास भेज देंगे और हम पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कर देंगे। और लड़का 20,000 रुपये पे किया। अब समझिए कि क्राइम करने की कितना ज्यादा हद पड़ रही है। बस वो लड़का किसी का वीडियो कॉल आया तो उठा लिया, अब ज्यादा नहीं 5 से 6 सेकंड। तो आपको भी अगर है तो मैं बता रहा हूँ, किसी का वीडियो कॉल है तो उसको इग्नोर कर देना है, ब्लॉक कर देना है, राइट कर देना है, फॉरवर्ड मार देना है, स्किप कर देना है, उठाना नहीं। डू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी एवरीवन? किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है किसी से। किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। थोड़ा सा यो सबको ले लिया भाई सीन, हाँ सबको भी वीडियो आ जाए, बना लिए ये तो किसी को कोई क्वेश्चन? सब लोग सेफ है, सब लोग सिक्योर है, हम अब क्वेश्चन करें? हाँ ठंडा लगा। आप खड़े रहिए। क्या नाम है आपका? किस क्लास में है आप? अच्छा 7th क्लास में है। आपके मोबाइल पे हम लिंक भेजेंगे, ठीक है, और प्रिंसिपल सर से बात कर लेंगे। आप उस लिंक पे टच करेंगे, आप क्लास 7 टॉप कर जाएंगे। मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा, टच करेंगे नहीं? बहुत बढ़िया, ताली बजा लेंगे। आप पीछे से कोई एक लोग खड़े हो रहिए। हाँ आप बस सब 2 मिनट होता है। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। किस क्लास में? 8 जो भी हो, 8 में है ना। अपना हमें अकाउंट नंबर दीजिएगा, आपके अकाउंट में हम 50,000 रुपये पे करेंगे, ठीक है। आप 10,000 अपना रख लीजिएगा, 40,000 रुपये दीजिएगा। डील मंजूर है? क्यों 10,000 आपको फायदा हो रहा है भैया? देखिए बहुत बढ़िया है। देखिए बैठिए, ठीक है। अभी देखिए मैं जब साइबर सेल में था ना, तो एक ऐसी फीमेल आई महिला, ठीक है, उसके साथ कैसे क्राइम हुआ था? क्राइम ऐसे हुआ था कि उससे कोई मतलब आया उसके घर पर, कहा भैया अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम आपके अकाउंट 50,000 रुपये डलवाएंगे, 10,000 अपना रख लीजिएगा, 40,000 में दीजिएगा। तो कही ठीक है, अपना ने अकाउंट नंबर शेयर कर दी। उसके अकाउंट में रियल बात है 50,000 रुपये आया, ठीक है। अब 10,000 रुपये रख के 40,000 उस बंदे दे दी। अब क्या हो रहा है कि क्राइम कैसे हुआ? क्राइम ऐसे हुआ कि 2 महीने बाद उसको बैंक से नोटिस आ रहा कि आपके नाम से इस अकाउंट में 50,000 रुपये का लोन लिया गया था, आप 50,000 रुपया पे कीजिए ये, अब 12,000 रुपया पेनाल्टी चार्ज, 62,000 रुपया पे कीजिए। अब उसका अकाउंट 62,000 रुपये माइनस कर रहा है। तो क्राइम करने की सीमा देख रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? ये मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न कुछ चलाती है? अच्छे, मेरा एक मोबाइल ऑर्डर कर दीजिएगा। क्या मोबाइल हमारा आ जाएगा? भैया हमारे पास मोबाइल नहीं है, क्या दिक्कत है? हाँ बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली हो जाए। बैठ जाइए, अभी बता रहा हूँ कि इससे कैसे क्राइम होता है। देखिए जैसे कि कोई आप मोबाइल लेने जाएंगे ना, तो उसका हर मोबाइल का EMI नंबर होता है, आपके नाम से रजिस्टर्ड होता है जहां भी लेने जाएंगे। ऐसे फ्लिपकार्ट से जब ऑर्डर करेंगे ना, तो जो जिस आईडी से ऑर्डर किया रहेगा, जैसे हम ये अपने आईडी से ऑर्डर करेंगे, तो इनके नाम से ही मोबाइल रजिस्टर्ड होकर आएगा। अब जैसे आ गया इनके नाम से, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोबाइल यूज मैं कर रहा हूँ, क्राइम मैं कहीं करूंगा, अब वो मोबाइल पकड़ा जाएगा तो बजेंगे कौन? नाम इनके रहेगा, तो बजेंगे ही। तो अगर ऐसा कोई आपका फ्रेंड कोई कह रहा है कि मेरा मोबाइल ऑर्डर कर दीजिए, तो भैया मैं नहीं ऑर्डर कर सकता, ठीक है। और क्यों किसी क्वेश्चन? ठीक है नेक्स्ट। कुछ लोग वाईफाई कहते हैं कि थोड़ा चालू कर दीजिए। हाँ हॉटस्पॉट, हाँ, तो इसमें कोई खतरा नहीं ना है? अरे अभी तो बात की है मीन इन द मिडिल, भाई बात किए थे ना? यस सर। सर बताएं। ठीक है, सेशन का एंड किया जा रहा है। थैंक यू।